तो यार कैसे आप सब, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने मार्वल के बैटमैन वाइट मैन है वो, तो मतलब मार्वल के मून नाइट के बारे में। बेसिकली डिज्नी पर हॉटस्टार पर एक सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है मून नाइट। और भाई मतलब मैं देख के मैं समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है सीरीज में। आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सीरीज का पहला एपिसोड तो देखोगे तो बवाल लगेगा कि यार ये आपका पूरे सीरीज में सवाल यही होगा कि नहीं ये चल क्या रहा है। आपको इंटरेस्ट तो आएगा देखने में, आप ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ के भाग जाओगे। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब कि आप कंफ्यूजन इतनी कंफ्यूजन है कि पूछो मत। एक बंदे के अंदर तीन पर्सनैलिटी, जैसे अपरिचित मूवी आपने देखी होगी, तो मतलब उससे काफी हाई लेवल वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें क्या है कि एक बंदे के तीन पर्सनालिटी है और वो जब सो के उठता है तो कुछ और होता है, सोता है तो कुछ और हो जाता है, वो सोता है तो कहीं और जाके उठता है और जागता है तो कहीं और। मतलब एक बंदे के तीन पर्सनालिटी चल रही है और पूरी तरह से वो कंफ्यूज बंदा है कि उसको भी नहीं मतलब उसके साथ हो क्या रहा है। पूरे पहले एपिसोड में ये दिखाया गया कि उस बंदे के साथ मतलब सारे प्रॉब्लम चले, कैसे क्या क्या उसके अंदर हो रहा है, किससे भाग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब उसमें पहले एपिसोड में ज्यादा रिवील नहीं किया गया कि इसमें चल क्या रहा है टोटली। बेसिकली बस ये समझ में आ रहा है कि हाँ एक बंदा है जिसके अंदर तीन पर्सनालिटी, वो सो के उठता है तो कुछ और होता है, उठने के बाद सोते कहीं और पहुंच जाता है और उसके चारों तरफ बंदे उसको मारने के लिए, मतलब मारने पीटने के लिए घेरे हुए हैं। और जैसे उसकी आंखें बंद होती है चारों तरफ बंदे ढेर, मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर आंख बंद होते पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, कोई और आ जाता है, आत्मा टाइप समझ लो आप, और वो सबको मार देता है। जैसे आंख खुलती है सीधा वो बंदा। फिर उसके बाद जैसे कार वाला चेजिंग वाला सीन था पहले एपिसोड में, वो देख मुझे मजा आया कि मतलब इधर से कार चल रही, इधर से कार चल रही, उसके बाद जैसे बंदे की आंखें बंद होती हैं भाई दोनों कार गायब, मतलब समझ रहे हो। उसके बाद जैसे वो आंखें बनती है, उसकी रियल पर्सनालिटी आती है, फिर वो कंफ्यूज किया भाई मैंने किया ये, मतलब ऐसी चीज है। और मिस्टीरियस है यार, मतलब कि मतलब हॉरर नहीं बोल सकता मैं, मिस्टीरियस है। कमाल किसी की हॉरर चीजें पटती है मेरी, मैं वो देख नहीं पाता हूँ। और डिज्नी पर हॉटस्टार यानी मार्वल वाले कभी हॉरर चीज बनाएंगे नहीं। लग नहीं रहा था कि मैं मार्वल का ही कोई शो देख रहा हूँ भाई। ये बहुत हाइप्ड है और लोकी जैसा फील आता है कि मतलब बहुत भयंकर होने वाला है कुछ। आपको पूरे एपिसोड में लगेगा कि आगे कुछ तो होने वाला है, कुछ नहीं वाला है, पर मतलब होता भी है। और लास्ट में थोड़ा एक्शन वगैरह भी दिखा देते हैं। मतलब कि इस पूरे एपिसोड में हमको यही बताया जाता है कि एक बंदा है जिसके अंदर कुछ पागलपन टाइप तीन पर्सनालिटी चल रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है उसको भी नहीं पता कि उसके अंदर है क्या। मतलब वो खुद अकेला है पर अकेला नहीं है, और वो अपने घर में रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी डेट है फ्राइडे को, पर वो बंदा संडे को पहुंचता है क्योंकि 2 दिन की उसके अंदर कोई और पर्सनालिटी चल रही होती है। इस चीज के लिए मुझे बुरा लगा पर्सनली। और मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें जो उसको पता ही नहीं है उसके साथ हो रही है, उसको लगता है कि सब सही चल रहा है, और फिर समझ अंत के एपिसोड उसको थोड़ा समझ में आता है कि हाँ कुछ तो झोल है। और अंत का लास्ट का सीन जो है ना, मतलब जब वो पूरी तरह से प्रॉब्लम में फंस जाता है और जो राक्षस वगैरह उसको मारने के लिए आते हैं, पता नहीं यार कौन सा राक्षस था, वो इजिप्ट का था, ऐसे कुछ था, वो पता नहीं अजीब तो दिखने में था। और उसके बाद जब वो उसके अंदर जो सेकंड पर्सनालिटी होती है वो उसको उसके अंदर आने के लिए उससे परमिशन लेती है, और जब वो उसको परमिशन देता है काफी ना करने के बाद, तब भाई साहब जब उसका जो शूटअप होता है वो देखने में मजा आया। मतलब कि एकदम वाइट तरीके से, मतलब मजा आ जाता है देख के, समझ लो। अब बात करें सेकंड एपिसोड की। पूरा एपिसोड मैंने देखा और इसमें ज्यादा कुछ ऐसे बहुत रिवील नहीं किया गया, पर कहानी आगे बढ़ी, हमें उसमें इसका पूरी तरह से शूटअप होते दिखाया, किस तरह सूट बाहर निकलता है। मतलब सेकंड पर्सनालिटी जो है, सेकंड पर्सनालिटी थर्ड पर्सनालिटी को लेकर किस तरह से बाहर निकलती है उसके अंदर, और किस तरह से वो रिएक्ट करता है उन सब चीजों पे, और किस तरह से उसकी पावर्स हैं, ये सब हमको देखने को मिला इस एपिसोड में। देखो बेसिकली बात करें इस एपिसोड की स्टोरी लाइन की, तो वहीं से स्टोरी कंटिन्यू होती है रिकैप के साथ कि वो बंधा हुआ पाता सो के उठते ही गिरता है, मतलब कि जो पर्सनालिटी वाली उसको प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें ये समझ में आया कि उसके अंदर एक पर्सनालिटी है मार्क वाली, वो कब बाहर आती है, और जो स्टीवन वाली है, मतलब वो जो जनरली जो स्टीवन रहता है एक डरा सहमत इंसान साधारण सा, उसके बाद मार्क स्पेक्टर वाली पर्सनालिटी जब उसके अंदर बांटते हैं, बेसिकली जो एक बहुत बड़ा किलर है जो कि लोगों को मारता है पैसे लेकर, मतलब मारता था, पर उसके अंदर पर्सनालिटी दूसरी आ गई, दूसरे पर्सनालिटी के अंदर उसने इंटर ले लिया है, और वो किस लिए कर रहा है, उसके ऊपर कौन है जो उसकी थर्ड पर्सनालिटी वो उसको कंट्रोल कर रही है, वो उसके साथ मतलब उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा है, वो सेकंड पर्सनालिटी जो है थर्ड पर्सनालिटी को लेके। मतलब समझो कितना बवाल चीज है। और सपना सच में इन सब चीजों में थोड़ा समझ में कम आता है। मान लो पूरा एपिसोड खत्म हो और हमें अंत में दिखाया जाए कि पूरी सीरीज खत्म हो और उसके बाद हमें अंत में दिखाया जाए कि एक सपना था, मतलब ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये चीजें रियलिस्टिक समझ में आई। क्योंकि यार जब वो अपने म्यूजियम में जाता है जहाँ उसने फर्स्ट एपिसोड में तोड़ फोड़ मचाई थी, वहाँ पे समझ में आता है कि हाँ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग हुई, पर उसके साथ जो राक्षस जो बताया था वो लड़ रहा था उसकी तो कहीं रिकॉर्डिंग नहीं की, वो किसी को और को दिखाई देता ही नहीं, बस उसी बंदे को दिखाई देता है और वो बंदा समझ पाता है, उसकी आवाज सुन पाता है। पर इसमें क्या है कि जो
हमें जो एनिमी वाला कैरेक्टर पता नहीं यार इसमें समझ में नहीं कौन एनिमी का कैरेक्टर है, कौन विलन है, कौन हीरो है, मतलब अभी तो कहानी रिवील नहीं की गई है, पर इसमें मुझे सभी विलन लग रहे थे, सभी मतलब एक चीज के पीछे लगे हैं, इजिप्ट का कुछ खजाना वगैरह ऐसा है, और उसी सबको कोई उसको बचाना चाहता है, कोई उसको पकड़ना चाहता है, और इसमें इसकी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा गया बेसिकली मार्क स्पेक्टर की, और मार्क स्पेक्टर की कहानी को भी रिवील किया गया थोड़ा सा कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, और वो सब उस चीज़ों के पीछे क्यों लगे हुए हैं जो गोल्डन चीज़ हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई थी। इन सब चीज़ों को लेकर कहानी आगे बढ़ती है, और उसमें फर्स्ट एपिसोड के साथ दिखता है कि मार्क और उसका कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा बनता है, मतलब पहले वो तो उसको अपने अंदर आने नहीं देता है। इन सब चीज़ों के साथ लास्ट में हमसे थोड़ा सा फाइट और एक्शन दिखा के एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। तो बेसिकली इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर हाँ ये समझ में आया कि उसके अंदर सूट का डेवलपमेंट कैसा था, पर्सनालिटी को कोई कौन किस लिए काम कर रहा है, पर ये अभी क्लियर नहीं होगी कौन किस कहाँ से, मतलब किसी का सोर्स कहाँ से है। तो बेसिकली इसके लिए हमको थर्ड एपिसोड देखना पड़ेगा जो कि अगले वेडनेसडे को आएगा। आई थिंक वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते वीडियो को शेयर कर दिए, और अगर आपको एक हॉरर और ऐसे मिस्टीरियस टाइप चाहिए देखनी तो डिज्नी हॉटस्टार पे मून नाइट को जरूर देखिएगा।